हेलो, वेलकम टू स्टार एकेडमी चैनल। आज हमारी हिंदी का दूसरा दिन है और आज हम विकारी शब्द का सेकंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम, जिसे पंजाबी में पड़नाव कहते हैं और इंग्लिश में प्रनाउन कहते हैं। सर्वनाम सर्वनाम सब नामों के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों के सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप आदि शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में पर्सनल प्रनाउन कहते हैं। जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक के लिए उत्तम पुरुष और जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कहता कि नदियाँ सूखती जा रही है, इसमें इसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं, वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष होता है और जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है उसके अंतर्गत आते हैं तू, तुम और आप आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है, इसमें आपसे है जो मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष उन दोनों के अतिरिक्त वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे पुरुष के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है और जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में आप कुछ कह रहे हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, इसमें जो वह है वह अन्य पुरुष है, जो मैंने है वह उत्तम पुरुष है और जो आपको है वह मध्यम पुरुष है। आगे दूसरा पार्ट निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन कहते हैं। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण: यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, यह मेरे हथियार हैं, वह तुम्हारे आदमी हैं। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण: यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, यह हमेशा पढ़ते रहते हैं, वह मुझे बुला रहे हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण: यह मेरी बेटी है, वह माधुरी की पुस्तक है, ये हमारे टीम के सदस्य हैं, वह हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंडेफिनेट प्रनाउन कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं लिया। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। आगे करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रनाउन। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के संबंध स्थापित होता है या किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण: जो आया है सो जाएगा, जो करेगा वह भरेगा। आगे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंटेरोगेटिव प्रनाउन कहते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। कौन आया था,
वह क्या कह रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा। आगे आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कहते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं आप कर लूँगा, तुम अपने आप खा लेना, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। निजवाचक सर्वनाम आप, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा इस वाक्य में प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आप से अलग है। सर्वनाम एक नज़र से। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग। निश्चयवाचक निकटवर्ती यह, ये, दूरवर्ती वह, वे। अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक कोई, वस्तुबोधक कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक प्राणिबोधक कौन कौन, वस्तुबोधक क्या क्या। निजवाचक आप, आपने, अपने, आप स्वयं, खुद। नोट: जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। यह आ गया, यहाँ यह सर्वनाम है। यह किताब कैसी है, यहाँ यह विशेषण है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया। तो इसे सर्वनाम कहते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे उत्तम पुरुष है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए क्या, बी कुछ, सी कौन या डी यह? निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। कोई इसका सही उत्तर है। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो यह सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? आप अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला। तो इसकी सही ऑप्शन है डी, आप भला तो जग भला। उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ आ गया होगा। धन्यवाद।